कमिंग बैक टू इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी सर, आप ये बहुत जेनेरिक सवाल लग सकता है, बट आप आईएएस में रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे, उसके बाद आप बाकी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं। इलेक्शंस और डेमोक्रेसी का रिलेशनशिप आप कैसे देखते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी बगैर इलेक्शन के तो कामयाबी नहीं। इलेक्शन और डेमोक्रेसी एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। और लेकिन इलेक्शन इटसेल्फ इज नॉट एंटायरली डेमोक्रेसी। तो इलेक्शन इज वन पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। और बल्कि जब मैं ये किताब लिख रहा था, एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर, द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन, उस वक्त मुझे एक इकोनॉमिस्ट का एक इंटेलिजेंस यूनिट है, रिसर्च यूनिट, जो 2006 से वो एक ग्लोबल इंडेक्स ऑफ डेमोक्रेसी छापते हैं। उसमें उन्होंने इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बताया। बहुत गुस्सा आया, यह हम तो अनडॉक्यूमेंटेड वंडर बोल रहे हैं, वो हमको फ्लॉड कह रहा है। जरूर जो हमारा एक नेचुरल रिएक्शन होता है ना, कि जरूर इट मस्ट बी अ वेस्टर्न कंस्पिरेसी इंडिया के खिलाफ, इंडिया को नीचे दिखाने के लिए। हमें भी बहुत गुस्सा आया। फिर हमने कहा जरा देखे तो सही कि ये क्यों कह रहे हैं। तो 206 कंट्रीज में वो कह रहे हैं, इंडिया के लिए तो कोई स्पेसिफिकली उन्होंने बना ही नहीं। और 70 पैरामीटर्स उसमें वो देखते हैं। फिर जब हमने उसको गौर से देखा तो हमने कहा बात तो ठीक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो, कि साहब विमेन की पार्टिसिपेशन सिर्फ 9% थी। 50% औरतें हैं, 50% एमपी क्यों नहीं है, वो विमेन एमपी 9% क्यों है। उसकी वजह से हमारी डेमोक्रेसी की स्टैंडर्ड पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो फ्लॉड हुई कि नहीं हुई। मान लिया। 300 मिलियन पीपल आर इलिटरेट इवन टुडे। 300 मिलियन पीपल, 30 करोड़, जो दुनिया की 60-70 कंट्रीज से ज्यादा एक सिर्फ इसमें अनपढ़ हैं। 70 साल बाद, 75 साल बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कहा था कि 10 साल के अंदर अंदर एलिमेंट्री एजुकेशन पूरे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए। 70 साल हो गए। तो इस वजह से हम फ्लॉड डेमोक्रेसी हुए, तो किसको ब्लेम करें। क्रिमिनल्स इन पॉलिटिक्स, 2004 के इलेक्शन में 124 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे। अकॉर्डिंग टू देयर ओन एफिडेविट विच दे फाइल बिकॉज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, कि आप अपना जब नॉमिनेशन भरते हैं तो जनता को पता होना चाहिए कि कैंडिडेट को जिसको वोट देने जाना वो है क्या, कितने केसेस हैं और उसकी फाइनेंशियल हाल सिचुएशन कैसी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी किया, लोगों की, जनता की डिमांड पे PUCL एंड कॉमन कॉज वगैरह गए थे। तो उसके उसमें उन्होंने कहा कि 124 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस, कई के खिलाफ मल्टीपल केसेस, और सीरियस हीनस ऑफेंसेस, रेप, डिकॉइटी, मर्डर, किडनैपिंग, करप्शन, इस टाइप के केसेस। 2009 में ये 163 हो गए, 2014 में ये 183 हो गए, 183 हो गए, लेटेस्ट इलेक्शन में 233 हो गए। क्रिमिनलाइजेशन बढ़ती जा रही है। पूरी दुनिया में हमसे ये सवाल करते हैं कि साहब ये आपकी डेमोक्रेसी है, तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। आर वी नॉट ए फ्लॉड डेमोक्रेसी? इस वजह से हमको फ्लॉड कर रहे हैं। इस किस्म के और कई पैरामीटर्स हैं। तो ये पैरामीटर तो हमें खुद समझने चाहिए थे और इनको सुधारना चाहिए, और सुधारने की कोशिश करेंगे। अगर विल पावर हो जाए तो सुधर सकता है। अगर कोई पार्टी ये गट दिखाए कि मैं किसी क्रिमिनल को टिकट नहीं दूंगा, तो आप देखिएगा कि जनता उसको पूरी सपोर्ट करेगी कि चलो आपने मुक्त कर दिया। पॉलिटिकल विल ही नहीं हो रही, बल्कि क्रिमिनल के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। उस पर सरकार क्या जवाब देती है, विनेबिलिटी, कि जीतने के चांसेस किसके ज्यादा हैं, हमें तो उनको टिकट देना था जो जीतेंगे। तो अगर क्रिमिनल जीतेगा तो क्रिमिनल को ही वोट देंगे, टिकट देंगे। तो उसका भी मेरे पास जवाब है। जो मेरी एक किताब आ रही है, जो कलेक्शन ऑफ माय आर्टिकल्स, अभी अगले महीने आ रही है, उसमें एक सेकंड पार्ट में मैंने 1952 से आज तक के इलेक्शन एनालिसिस किया। औरतों को टिकट नहीं देते ये, कि जी उनके पास पैसा नहीं है, इलेक्शन कैसे लड़ेंगी, हार जाएंगी, विनेबिलिटी तो नहीं है। पूरे 70 साल में एवरी इलेक्शन देयर विनेबिलिटी वाज 50% मोर देन वुमेन। देयर स्ट्राइक रेट वाज सो हाई। यानी झूठ बोल रहे हैं कि औरतों को टिकट इसलिए नहीं देगा, विनेबिलिटी तो उनके रिजल्ट ने बताया। आपने 10% औरतों को टिकट दिया, जीतने वाली में 15% है, तो उनकी विनेबिलिटी ज्यादा है। तो इनको
नेताओं को इससे कन्फ्रंट करने की ज़रूरत है, ये चीज़ों को हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जो मेरी अब फोर्थ कमिंग किताब में ये मैंने हाईलाइट किया है। देखिए कुछ असर हो तो, असर होता नहीं है वैसे।